अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबका शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा और सबकी सेहत तबीयत भी माशाल्लाह ठीक जा रही होगी। आज बड़ी अफसोसनाक खबर के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। ये खबर सुनाते हुए मैं अपने दिल पे बहुत ही समझ लें कि मेरे दिल में बड़ा बोझ है ये चीज़ बताते हुए आपको, बट आप सबको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, वो ऐसे ही हैं जैसे मेरी अपनी फैमिली है। बड़ा बड़ा हौसला करके मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को, उम्मीद है कि मैं बता सकूं। आज एक हमारे बड़े दिल अजीज़, बड़े चाहने वाले, बड़े प्यार करने वाले हमारे भाई साहब उस्ताद सईद साहब, शानी के उस्ताद, जिनके साथ शानी ने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी लगाई थी और जो काफ़ी बीमार थे, उनका कल रात को इंतकाल हो गया है। कल रात को वो फौत हो गए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी फैमिली को, उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। मेरे लिए बड़ी दुख वाली बात है, मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ वाली बात है, हद से ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात है, क्योंकि भाई साहब एक वो शख्स थे जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अब वो हमें छोड़ के चले गए हैं तो मैं उनकी तारीफ़ें करता जाऊँ। वो सच में वाक़तन वो एक तारीफ़ के काबिल इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। बड़ा कुछ सीखा लाइफ में उनसे, बड़े मीठे और बड़े डिसेंट इंसान। आप में से वो लोग जो उनको जानते थे या उनसे मिले हुए थे, उनको पता था या पता होगा कि भाई साहब कैसे इंसान थे। टीबी के मर्ज़ में मुब्तला थे, कुछ अरसे से काफ़ी बीमार थे। मेरी लास्ट 15 दिन पहले उनसे बात हुई थी और उन्होंने मुझे कहा, हाँ बेटा कैसा शौक शिकार जा रहा है। बड़े हंसते मुस्कुराते लहजे में। सांस का मसला आ गया था, सही तरीके से सांस नहीं लिया जाता था और बस इस दुनिया को छोड़ के चले गए वो, और अपने हज़ारों चाहने वालों को अफसुर्दा छोड़ के चले गए। भाई साहब लव यू, वी विल मिस यू। आपकी कमी हमें बहुत महसूस होगी भाई साहब। इस शौक़ में अगर आज मेरा या शानी का कहीं नाम है ना, या कुछ 4 लोग हमें जानते हैं, तो आप यकीन करें इसमें भाई साहब का बहुत बड़ा रोल है यार, बहुत बड़ा रोल है। उस बंदे के घर जाना, उसको कहना भाई साहब ये जानवर बड़ा अच्छा है यार, उसने कहना ले जाओ बेटा, ले जाओ बेटा। भाई साहब आपको मेरी तरफ से सलाम है भाई साहब, सल्यूट है आपको। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करे, आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए, आपके घर वालों को इस मुश्किल घड़ी में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये बड़ा मुश्किल होता है, ये भाइयों बड़ा मुश्किल होता है। आज का दिन या आज की वीडियो टोटली भाई साहब को डेडिकेटेड है मेरी। उनसे बड़ा प्यार था, उनसे बड़ा उन्स था, उनसे बड़ा लगाव था। ये जो आप जानवर देख रहे हैं मेरे पीछे, मेरे साइडों पर, मेरे आगे, मेरे पीछे, ये भाई साहब की बदौलत ही है। उन्होंने इस शौक़ में बड़ा हमें मोटिवेट किया, हमें अच्छे लोगों से मिलवाया, हमें अच्छे लोगों का बताया। यार देखो कम उस्ताद होते हैं, कम ऐसे लोग होते हैं जो कि बेसिकली आपको अच्छा गाइड करते हैं। वो खाली हमारे उस्तादों की जगह ही नहीं थे, उनके साथ हमारे एक अच्छे फैमिली टर्म्स भी थे। वो जो भाई साहब थे वो मेरे, उनके साथ हमारे यूं करके फैमिली टर्म्स थे कि वो मेरे नाना अबू के ड्राइवर भी हुआ करते थे। मतलब मेरे नाना अबू, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी 2010 में मेरे नाना अबू भी फौत हो गए थे। अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे।
और वो मेरे नाना बू एक लॉयर थे और वो मेरे नाना बू के पर्सनल ड्राइवर थे भाई साहब। वहाँ से उनसे प्यार हुआ, मोहब्बत हुई और उन्होंने बताया कि मैं भी असील रखे हुए हैं मैंने। उनके घर आना जाना, बड़े छोटे होते थे यार उस टाइम, बहुत इतनी उम्र नहीं थी हमारी। उन्होंने बताना कि बेटा ये अच्छा वाला सील है, ये थोड़ा म्यारी नहीं है, ये निशानियाँ। मुझे याद है कि हम कई दफ़ा ऐसे ही किसी ने जानवर को दे दिया, दड़बी से ले लिया। कई बच्चे होते थे ना, हमें नहीं इतना आइडिया होता था, हमें नहीं पता होता था। हमने जानवर लेना दड़बी से, पैसे मिला के मैंने और शानी ने, हमने भाई साहब के पास ले जाना। भाई साहब को कहना भाई साहब चेक करें कैसा ही है। उन्होंने देखना, उन्होंने कहना बेटा मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं है। और हमने कहना भाई साहब सील तो है। उन्होंने कहना कि आप असील मुर्गा जब लेते हो, ख़रीदते हो, क्या देखते हो इसमें? हमने कहा भाई साहब कलगी छोटी होनी चाहिए, दुम नीचे होनी चाहिए, खारिश करो तो मुर्गा रोग नहीं करे, यही तो निशानी होती है असील की। उन्होंने हमें बताया कि नहीं बेटा ये असील नहीं होता। उन्होंने फिर हमें निशानियाँ बताई। उन्होंने अपने घर से मुर्गे दिए। क्या क्या बताऊँ यार आपको मैं, यार क्या क्या बताऊँ भाई साहब की चीज़ों के बारे में, क्या बताऊँ। आज वो इस दुनिया से जब गया, मैंने आज जनाजा पढ़ा है उनका, अभी जनाजा पढ़ के घर आया हूँ। मैंने जब उनका जनाजा पढ़ा तो मैंने जब उनको देखा, आखिरी दीदार उनका किया, तो मेरे दिल से एक क्या मैं आपको बताऊँ, आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स। मैं आपको अपनी फीलिंग्स को नहीं बता सकता। मैं बहुत अफसुर्दा हूँ अंदर से, मैं बहुत दुखी हूँ। हालांकि वो मेरे ऑफिशियल उस्ताद नहीं है, वो शानी के ऑफिशियल उस्ताद है, मेरे वो ऑफिशियल उस्ताद नहीं है, लेकिन मैं उनकी इज्जत एहतराम उस्तादों से भी बढ़ के करता हूँ। बस चले गए हमें छोड़ के। अच्छी ज़िंदगी गुजारी भाई साहब ने, मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ी भरपूर गुजारी है। भाई साहब ने बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी यार अपनी। भाई साहब ने बहुत अच्छा शौक़ किया। भाई साहब ने बहुत अच्छी ब्लड लाइन्स बनाई। भाई साहब ने बहुत अच्छा नाम किया। बड़े बड़े उस्ताद लोग भाई साहब को एहतरामन बड़ी रिस्पेक्ट से बुलाते थे। बाऊ नवाज़िश अली, जिसका भाई बहुत नाम है, बाऊ नवाज़िश अली के नाम का पूरे पाकिस्तान में क्या बाहर भी डंका है। बाऊ नवाज़िश अली एक बहुत बड़ा नाम। मैंने बाऊ साहब को खुद देखा है कि भाई साहब कभी ऐसी जगह पे, कहीं किसी जगह पे अगर मैंने देखा हो कि भाई साहब आ गए हैं या बाऊ नवाज़िश अली साहब वहाँ बैठे हुए हैं, मैंने खुद देखा कि बाऊ साहब ने उठकर अपनी जगह दी। भाई साहब मैंने खुद देखा, मैंने खुद चीज़ देखी अपनी आँखों से। वो बड़ी इज्जत करते थे बाऊ नवाज़िश अली। ये सारे एक ही टनेयोर के हैं। बाऊ नवाज़िश अली हो गया, छब्बा मलंग हो गया, ठीक है ना, छम्मा पहलवान हो गया, उसके अलावा उस्ताद उमर हो गया, उस्ताद मोहम्मद अली हो गया, और भी बहुत से लोग हैं यार। ये सब एक ही टनेयोर के हैं। इनमें से कई इस फ़ानी दुनिया को छोड़ के जा चुके हुए हैं। सुभानी भट्ट साहब जो थाई मुर्गों का मौजिद है जो थाई मुर्गों के मौजिद हैं, मतलब जिन्होंने थाई मुर्गे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए थे, वो तक बंदा भी भाई साहब की इज्जत करता था। अल्लाह जन्नत नसीब करे सुभानी भट्ट साहब को। वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी फौत हो चुके हैं काफ़ी साल पहले। वो भी बड़ी भाई साहब की इज्जत करते थे। भाई साहब एक बहुत अच्छा नाम था। और यकीन माने भाई साहब की सबसे अच्छी अदा पता क्या थी? भाई साहब बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं थे। भाई साहब बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं थे, किसी कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं थे भाई साहब। किसी पेड़ में कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं, किसी जगह कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं, तनकीद नहीं। कोई उनका मुखालफ भी होता था ना, वो कहता था यार ये बंदा बहुत अच्छा, यार बंदा बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छा शौक करने वाला बंदा, अच्छा नाइस। ये जो चीज़ है ना, ये थम्स अप, ये अच्छे इंसान को और ग्रेड्स को मिलती है, और वो ग्रेड थे। आप सबसे दुआ है कि आप सब उनके लिए दुआ करें। उनका असल नाम सईद उनका असली नाम था, और भाई साहब के नाम से वो मशहूर थे। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे। और भाई साहब हम आपको हमेशा याद रखेंगे, अपने हर एक्ट में, अपने हर शौक़ में हम आपको याद रखेंगे।
इंशाल्लाह आप सब भी अपनी दुआओं में इनको ज़रूर याद रखिएगा और उनके लिए दुआ कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई साहब जिंदाबाद, आप हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हमेशा कायम रहेंगे हमारे दिल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।